नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है JK 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। जिस तरह से अगर हम बात करें तो किसान लगातार जो है जूझ रहे हैं और लगातार जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं जो है वार्ता के लिए अगर हम बात करें, लगातार जो है वार्ता रोज जो है वार्ता चलती रहती है। लगातार हम बात करें किसानों को तो किसानों को अन्नदाता माना जाता है और रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो किसान हैं पिछले लगातार 1-1.5 महीने से जो है वो सिंधु बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर हो, तो वहाँ पर बैठ के अपना जो आंदोलन है वो जारी रखे हैं। और मांगे सिर्फ क्या हैं? मांगे सिर्फ यही हैं कि 3 जो ये काले कानून लाए गए हैं उसको रद्द करना है। तो इस सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं रविंदर जी। रविंदर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका JK 24/7 में। थैंक यू जनाब, थैंक यू सर, किस तरह से देखते हैं इस तमाम पूरे लगातार जो है पिछले 1.5 महीने से जो है किसान जो है अपनी मांगों को लेकर खड़ा है, किस तरह से देखते हैं? सर, पहली बात तो ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया। आपको पता, अभी 9 से 10 स्टेटों के किसान वहाँ कुंडली बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर अलग अलग जगह वो बैठे हुए हैं जी। ठीक है जी, मैं तो इसको जन आंदोलन कहूँगा, किसान आंदोलन नहीं कहूँगा। और सरकार को बिल्कुल इमीडिएटली एक्शन में आके अब जो 8वें दौर की वार्ता चल रही है वो भी मुझे लगता नहीं पास होगी, क्योंकि वहाँ पर अड़ियल लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं पॉलिसीज़ की बात करूँगा, सरकार की बात करूँगा, पॉलिसीज़ की बात करूँगा। वहाँ जो अड़ियल लोग बैठे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है अब, और इसके बारे में सोचें। ये नेशनल लेवल का हो गया, अब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल का हो गया। कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड वाइड ये नेशन जो है चल रहा है और वर्ल्ड वाइड तक बन चुका है। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर जो है खड़े हैं और अन्नदाता माने जाते हैं। मगर क्या लगता है कि किसान जो है, किसानों की जो मांगे हैं सरकार तक, उनकी कानों तक ये आवाज़ जो है रेंग नहीं रही है, या उनकी आंखें कान बंद पड़े हैं? देखिए, ऐसी बात है कि अगर कोई राजा मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि ये सामान ले लो, मुझे अगर चाहिए नहीं, वो ज़बरदस्ती क्यों देगा मुझे? ये सरकार को समझना चाहिए कि किसानों को चाहिए नहीं। एक आपको पता होगा कि UNO में एक लॉ पास हुआ था 2018 में। उसमें लिखा गया था कि अगर कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी कंट्री जो लॉ पास करेगी वो विद द कंसेंट ऑफ लोकल पीपल्स, लोकल आई मीन टू से कि कंट्री के लोकल पीपल, अगर वो खुश नहीं होंगे तो उनको वो लॉ पास नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया ही नहीं गया, अपोजिशन को नहीं बताया गया। पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम चल रहा है। मैं तो ये बात कहूँगा मोदी जी से कि मोदी जी प्लीज़ होश में आइए और ये 3 काले कानून वापस लीजिए। देखो कितने लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। अभी तक 50 लोग वहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं इस ठंड में। मोदी जी, आप सत्ता में बैठे हो, पाप मत कमाओ, आप इस बारे में सोचो। और ये जो 3 काले कानून आपके हैं इनको इमीडिएटली वापस लिया जाए। हमारी तो यही मांग है कि इनको इमीडिएटली वापस लिया जाए, नहीं तो कंट्री की इकॉनमी ब्रस्ट होने के चांसेस हैं। देखो कितना नुकसान हो रहा है, किसान वहाँ बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, वो कितने लोग काम करते। ठीक है जी, हमारी कंट्री की इकॉनमी बूस्ट होती, आगे कंट्री की इकॉनमी की बुरी हालत है। तो इतना बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया है, सभी कुछ बंद हो जाएगा तो इकॉनमी तो बिल्कुल ब्रस्ट हो जाएगी। सर, एक चीज़ मैं खास आपको भी बताना चाहूँगा। मेरे साथ एक और शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा ज़रूर पास आए। वो टैग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो टैग आप सामने देख रहे हैं, नो फार्मर नो फूड, ये खासा जो टैग है, अगर हम यूँ कहें कि ये टैग नहीं रहा है। पूरी जो जनता है, कहीं ना कहीं हम भी किसानों के साथ जितनी भी जनता है, तमाम जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। तमाम यूँ ना कहें कि लोग कहते हैं कि सरकारें जुड़ी हैं, पार्टीबाजी हो रही है। तो सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने ये जो टैग लगाया है, किस तरह से आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? किसान जो मिट्टी के साथ मिट्टी होके धरती का, बंजर धरती का सीना चीर के, अपने खून पसीने से सींच के उसमें जब अनाज उगाता है और वो अनाज हम तक पहुंचता है और हम उस अनाज को खा के आज पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी है जो झकझोर रही है हमें। हम किसान के लिए क्या कर रहे हैं? वो अपना खून पसीना बहा के
हम तक अनाज पहुंचा रहा है, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उन किसानों के साथ खड़ा होना? क्या हम इतने गे गुजरे हो चुके हैं, नाशुक्रे हो चुके हैं कि हम किसानों के लिए एक आवाज़ तक नहीं उठा सकते? आज ये जो टैग लगा है, ये जो मैंने बैच लगा के घूम रहा हूँ, ये लोगों को जागृत करने के लिए मैं किसानों के साथ हूँ। आप भी किसानों से अनाज लेके खाते हैं, आप भी किसानों के साथ उठिए और उनकी आवाज़ बनिए। तभी जो किसानों की आवाज़ है वो गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचेगी। नहीं तो अगर किसान नहीं रहे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? वही सवाल आता है ना सर, अगर किसान ही नहीं रहे तो हमें रोजी रोटी कौन देगा? कमाने वाले तो सब आ जाते हैं। जो किसान होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो रोज़गार अपनी इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, अगर बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, लगातार जो है अपने काम जो है वो करता है। मगर फिर भी किसानों को आज दरकिनार करते हुए सरकार सामने नज़र आ रही है। किस तरह से देखते हैं रविंदर जी? मैं यह सवाल आपसे भी करूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान हमें जन्म देता है तो किसान हमें पालता है। ये जो बातें बोलते हैं ना, ये पिज़्ज़े वाले किसान हैं, अनाज उगाने वाले पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। ये बोलते हैं वो किसान नहीं बैठे हुए, वो दूसरे लोग बैठे हुए हैं। कभी उनको कोई टैग लगा देते हैं, कभी कोई टैग लगा देते हैं। अब मैं कल एक पोस्ट देख रहा था, वो जो सनातनी धर्म वाले लोग हैं, उन्होंने ये बात बोली है, वो पूरा अपना ताम झाम लेके वहाँ पर आ गए हैं। वो बात बोल रहे थे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। मैं फिर आपको बोलूँगा, ऊपर अगर भगवान है तो नीचे किसान है, जिसके बलबूते पे हम जिंदा हैं। बड़ी बात है कि ऊपर अगर भगवान है तो नीचे की अगर हम बात करें तो हमारा किसान है। ज़रूर कहूँगा कि किसान जो है कहीं ना कहीं जो हमारे साथ और हमारे हर वक्त जो साथ होता है, जो हमारी रोज़ी रोटी है, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना उपजाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं जो होता है कि हम जो खाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक किसान कड़ी मेहनत करने के बाद, ऐसा कार्य करने के बाद जो है उपजाऊ ज़मीन के साथ ही साथ वहाँ पर सारी चीज़ें उगाता है। वो हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सरकारी वर्ग में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बड़ी कुर्सी पर काहे क्यों ना हो, तो फिर भी जो किसान है वही होता है। मगर आज वही सवाल खड़ा होता है कि किसानों के साथ इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? क्या लगता है कि किसानों की आवाज़ नहीं सरकार तक पहुंच रही है? मीटिंगें हो रही है। किस तरह से देखते हैं कि क्या लगता है कि ये कानून वापस लिया जाएगा या नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल बनता है, ये जो कानून है लिया जाएगा या नहीं वापस लिया जाएगा? जब सरकार चुनी गई थी वो लोगों द्वारा चुनी गई थी और लोगों ने वोट डाला, तब ये सरकार बनी थी, तब ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी। पर अब ये कॉरपोरेट की सरकार हो चुकी है, ये अब लोगों की सरकार नहीं है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी के नीचे इतने लग चुके हैं मोदी जी कि वो उनके सिवाय किसी और की सुनने ही नहीं चाहते। जो अडानी और अंबानी कहेंगे ये वही मानना चाहते हैं और लोगों पे वो थोपना चाहते हैं। अब अंबानी और अडानी चाहते हैं कि पूरे किसानों पे कब्ज़ा हमारा हो, किसान हमारे नीचे हो, वो अनाज हमें बेचें और हम लोगों तक वही 20 रुपये का अनाज जो है वो 100 रुपया किलो या 150 रुपये किलो तक बेचें, और जो जनता है वो और गरीब हो जाए। कहीं ना कहीं यहाँ मैं बोलूँगा कि ग्वालियर की थ्योरी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। ग्वालियर की थ्योरी थी कि अगर आपने देश पे राज करना है तो लोगों को 95% गरीब करना पड़ेगा और 5% जो है लोग जो राज करते हैं वो राज कर पाएंगे। ये वही थ्योरी पे काम हो रहा है। पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी लगाया, अब जो हो रहा है, अब ये वाले 3 काले कानून पास कर दिए गए। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जूझें, गरीबी में जाएं और लोगों के पास चारा कोई ना रहे, और ये दोबारा यही सरकारें वापस आती रहें और लोगों का खून चूसती रहें। यही वजह है जो आज मोदी जी किसी भी बात पे आने को तैयार नहीं है और काले कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। रविंद्र जी, मेरा आपसे भी सवाल रहेगा, क्या इस 3 कानून के अंदर ऐसे
क्या कानून है जो आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये 3 जो कानून हैं किसानों के हित में नहीं है? ये भी एक सवाल है, आम जनता का भी सवाल बनता है। और किस तरह से देखते हैं इन 3 कानूनों को, क्या कानून है? देखिए, इसको एलेबरेट करना अभी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मान लिया प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी यहाँ आरएसपुरा सेक्टर में, जम्मू में है ना, आरएसपुरा सेक्टर में एक पिछले साल एक प्राइवेट प्लेयर आया था। उसने पहले लोगों को अच्छी तरह उनको बहलाया फुसलाया, अच्छे पैसे खर्च किए, लोगों से पैसे पकड़े, बाद में उसने फसल उठाई, सभी लोगों से उठाई और भाग गया। अब वो बेचारा किसान यहाँ पर रो रहा है। अब वो मंडी वाला सिस्टम था, ये मंडियाँ थी, उनके लोकल लोग थे, लोकल सिस्टम था उनका, वो चलता था वहाँ पर। वो वहाँ से पैसे लेते हैं, उनको देते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है, उनकी बाकवी होती है, सारा सिस्टम होता है। और सारा सिस्टम देखिए इन्होंने क्या किया है कि एक बहुत बड़ी बात ये की हुई है कि आपका अगर प्राइवेट प्लेयर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कौन सा सिस्टम है यार? आप कोर्ट में नहीं जा सकते? ये कौन सा लॉ है, मुझे बताएं आप। कोर्ट में नहीं जा सकते, आपका मैजिस्ट्रेट हल करेगा। मैजिस्ट्रेट इन्फ्लुएंस में आएगा, कोर्ट तो इन्फ्लुएंस में नहीं आता ना, मैजिस्ट्रेट इन्फ्लुएंस में आएगा। जिससे सरकार होगी उसका मैजिस्ट्रेट होगा, सॉरी तहसीलदार, एसडीएम जो भी है वो होगा। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात वहाँ मंडियों में एक बात है, 160 रुपये वो उनका भाड़ा लगता है, फीस लगती है। यहाँ उन्होंने फ्री कर दी हुई है, यहाँ कोई फीस नहीं देनी प्राइवेट प्लेयर को। तो किसान को लालच देके ये क्या करेंगे, 2-3 साल इनको क्या करेंगे कि 2-3 साल फिर ये रिकॉर्ड देखेंगे, मंडियों में कोई जाता नहीं, फिर मंडियां कैंसिल हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे कि अपनी मर्जी से ये किसानों से अपनी मर्जी, मन मर्जी का माल लेंगे, सेट करेंगे और अपनी मर्जी से बेचेंगे। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सरकार जो है वो अपनी मन मर्जी की सरकार कर रही है और मन मर्जी से जो चीज़ें हैं वो करवा रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह की मांग करते हैं और किस तरह की अपील करते हैं आप कि जो सरकार तक आपकी और पूरे किसानों की, पूरे देश की जो आवाज़ है, जो वर्ल्ड की आवाज़ है, वो पहुंच सके? प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अच्छी कुर्सी का मैं एहतराम करता हूं, जो जिस चेयर पर वो बैठे हुए हैं उसका मैं एहतराम करता हूं। प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कुर्सी तो वही रहती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं। फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतने लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, 20-25 लाख, 15 लाख या 10 लाख, इतने लोग जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, वो दिमागी पैदल नहीं है, अपनी जानें नहीं खाम में गवा रहे। अभी मैं कल देख रहा था, एक जवान लड़के का वो जाते हुए एक्सीडेंट हुआ, उसकी जान चलेगी, ठीक है। माएँ बहनें के सुहाग उजड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इमीडिएटली अगर कोई इन कानूनों को एक्सेप्ट नहीं करता है, आप इमीडिएटली इनको वापस लें और किसानों को घर खुशी खुशी जाने दें। सर, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, आप किस तरह की अपील करते हैं और तमाम जनता इस समय देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर बॉर्डर पे एक किसान का बेटा लड़ रहा है तो वो हिंदुस्तानी है, तो वही किसान, वही बॉर्डर पे जो सिपाही लड़ रहा है उसका बाप वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो खालिस्तानी का टैग दिया जाता है। पहले तो ये कहना बंद कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप उनको खालिस्तानी बोलते हो। दूसरा नंबर, किसानों की जो जायज़ डिमांडें हैं उनको माना जाए और उन पे अमल किया जाए। तुरंत ये काले कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं और नया कानून वो बनाया जाए जो किसानों के हित में हो। आप कहते हैं ये किसानों की सरकार है, तो आपने किसानों की सरकार है तो बिना पूछे आपने उनसे पूछे बिना आपने बिल क्यों लागू किए? अगर किसान इस बिल से खुश नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसानों की सरकार लेके आए हैं? तुरंत इस बिलों को खारिज किया जाए, नया बिल बनाया जाए, किसानों से पूछ के बनाया जाए और जो किसानों के हित में हो। बस यही कहना चाहूँगा, तब भी इस देश में खुशहाली आ सकती है और जीडीपी हमारी जो गिरती अर्थव्यवस्था है वो तुरंत ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ा सवाल छोड़ के गए हैं और ये साफ तौर पर जनता से कहा है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम यूँ कहें कि सरकारों से और यूँ कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसानों की हित की जो आवाज़ है वो सुनी जाए और जल्द से जल्द जो है इस पर अमल किया जाए। और कहीं ना कहीं ये सवाल छोड़ के जाते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सरकारों के लिए कि किसानों की जो आवाज़ है
उनको सुना जाए, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता माना जाता है और जो जायज़ मांगे हैं उसको माना जाए। और ये सबसे बड़ा सवाल है, छोड़ के जाते हैं और ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें, जितनी भी जनता इस समय देख रही है, कि आप किसान के साथ हैं या किस तरह से हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।